अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड यानी कि BIPL। तो BIPL पर मैंने एक ही वीडियो बनाई थी, वो भी मेरे ख्याल से 4-5 महीने पहले बनाई थी। उसके बाद से हमने दोबारा BIPL को भी टच नहीं किया। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है कि BIPL को भी टच कर लिया जाए। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम ओपन है BIPL का। तो सबसे पहले जो हमने इसमें अपनी एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी और उसमें जो हमने अपना एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, तो उस पर एक हल्की फुल्की सी नज़र मार लेते हैं, देखते हैं कि क्या BIPL ने जो है हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया या नहीं किया। फिर इंशाल्लाह जो भी हमारा इसमें से नेक्स्ट प्लान होगा वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो जब मैं अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था, BIPL जो है इसी एरिया पर ट्रेड हो रहा था, यानी बिल्कुल बॉटम पर, इन दो कैंडल्स के दरमियान ही ये ट्रेड हो रहा था। तो मैंने उस वक्त ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। बेसिकली दो सिनेरियोज थे। मैंने ये कहा था कि या तो ये यहीं से जो है अपसाइड की जानिब जाएगा, ठीक हो गया, यानी मेरा जो लेवल था, बेसिकली जो TP था, वो ये 12 रुपीज़ वाला लेवल था। और दूसरा मैंने ये सिनेरियो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि ये हो सकता है कि यहाँ से दोबारा इस ट्रेंड लाइन तक आए और फिर इस ट्रेंड लाइन से जो है ये अप साइड की जानिब जाए, यानी कि इस 12 रुपीज़ वाले लेवल तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने है कि BIPL ने हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो को जो है वो फॉलो किया और काफ़ी खूबसूरती से जो है उसी लेवल से जहाँ पर ये ट्रेड हो रहा था, जहाँ से हमने इसको प्रेडिक्ट किया था अप साइड की जानिब, तो उसी लेवल से इसमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स ने एंट्री ली और विद इन आई थिंक सो 3 to 4 वीक्स जो है इसने हमारा TP हिट किया। अच्छा जी, तो अब इसकी जो एक ओवरऑल सिचुएशन बनी हुई है वीकली टाइम फ्रेम की, थोड़ा सा जूम आउट करके आप लोगों के साथ वो डिस्कस कर लेते हैं कि इसका टोटली यही चार्ट है BIPL का। मेरे ख्याल में ये ओपन हुआ था 2006 में और उसके बाद से जो है ये इसका ओवरऑल सिनेरियो आप लोगों के सामने है। तो बेसिकली ये जो चैनल बना हुआ है, जस्ट ये वाला पोर्शन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये 2013 से बेसिकली ये इसी चैनल को काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो फॉलो कर रहा है। 2013 मींस कि ये एक बहुत बड़ा पीरियड है कि जिसमें जो है ये इस चैनल को फॉलो करता हुआ आ रहा है और स्टिल अभी तक इस चैनल को फॉलो कर रहा था। बट बिल्कुल रिसेंटली इस एरिया पर आई थिंक सो 4 to 5 वीक्स बिफोर जो है इसने अपने इस काफ़ी स्ट्रांग चैनल को ब्रेक कर दिया और ब्रेक करने के बाद अब ये ट्रेड हो रहा है 18.50 रुपीज़ के आसपास। उसके अलावा इसमें कुछ लेवल्स बन रहे हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें एक 19.5 से लेकर 20 रुपीज़ का काफ़ी स्ट्रांग इसका एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा है। इसी तरह इसमें 15 रुपीज़ का इसका एक काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट जनरेट हो रहा है और 10 रुपीज़ का भी इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सपोर्ट जनरेट हो रहा है। अच्छा, 15 रुपीज़ से पहले ये जो इसकी अपर ट्रेंड लाइन थी जो कि काफ़ी स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस का काम अदा कर रही थी, बट यहाँ पर इसको ब्रेक करने के बाद अब 15 रुपीज़ से पहले जो इसमें काफ़ी मेजर सपोर्ट बन सकता है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, वो ये अपर ट्रेंड लाइन है। ठीक हो गया, तो ये 15 रुपीज़ से पहले इसका जो एक सपोर्ट है काफ़ी स्ट्रांग, वो ये इसकी अपर ट्रेंड लाइन है। उसके अलावा ऐसा जिसमें कुछ जो है इसकी रॉकेट साइंस वाली मूव नहीं बनी हुई, बस जो इसका मेजर पॉइंट है वो ये है कि इसने अपने इस मेजर चैनल को जो है वो ब्रेक कर दिया है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं आप लोगों को मेंशन करना चाहता हूँ कि इसका जो इस वक्त एक ओवरऑल ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है प्रीवियस हिस्ट्री से, वो इसका अप ट्रेंड है। और इसका अप ट्रेंड जो है वो मज़ीद भी पावरफुल हो गया है जब इसने इस चैनल को ब्रेक किया है। और आप लोगों को वैसे भी पता है कि इसका जो ऑल टाइम हाई है, यानी कि ये वाला, वो 20.5 रुपीज़ का है और 19.5 से 20 रुपीज़ का जो है इसका एक काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस भी है, प्लस 18.50 के लेवल पर ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है। अच्छा जी, तो इसका एक ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद इसमें से जो एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि इस वक्त जो है अगर आप इन 3 कैंडल्स को देखें, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप इन 3 कैंडल्स को देखें तो 2 कैंडल्स जो हैं वो सेलिंग साइड की हैं, बट ये जो इसकी ग्रीन कैंडल है बेसिकली इसने इन दोनों को जो है वो ऑलमोस्ट एनगल्फ किया हुआ है। तो इस चीज़ को भी देखने के बाद व्हाट आई थिंक कि BIPL में से जो एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि ये 19.5 से 20 रुपीज़ तक जाएगा और फिर 19.5 से 20 रुपीज़ पर पहुंचने के बाद इसमें से जो है हम एक डाउन की मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कम से कम दोबारा
16 रुपीज़ तक, यानी कि इसकी ये अपर ट्रेंड लाइन तक। और फिर अगर ये आपको इस अपर ट्रेंड लाइन पे दोबारा मिलता है एज अ रीटेस्ट, तो फिर आप लोग इसको दोबारा बाय कर सकते हैं और आपका जो टीपी होगा वो 19.5 से 20 रुपीज़ का होगा, जो कि इसका काफ़ी स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस जोन है। इसी तरह इसमें जो एक सेकंड सीन बनने के चांसेस हैं वो ये है कि अगर इन केस ये यहीं से डाउन साइड की जानिब आता है या फिर यहाँ से ये इस रेजिस्टेंस जोन को टच करने जाता है और फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन साइड की जानिब आता है, तो बेसिकली दोनों ही सिचुएशंस में जब ये इस ट्रेंड लाइन पर आता है और इन केस अगर ये इस ट्रेंड लाइन को होल्ड नहीं करता और ब्रेक कर देता है, तो फिर हम जो है इसको इस 15 रुपीज़ वाले लेवल तक एक्सपेक्ट करेंगे। और जैसे ही ये इस 15 रुपीज़ वाले लेवल तक आएगा तो फिर हम जो है इसमें से एक अप की मूव एक्सपेक्ट करेंगे। यहीं इसकी मेजर जो ट्रेंड लाइन थी अप साइड वाली, यहाँ पर ब्रेक होने के बाद ये दोबारा यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं और फिर हम इसको इस 10 रुपीज़ वाले लेवल तक एक्सपेक्ट करेंगे। तो बेसिकली ये इसमें दो ही सीन्स बन सकते हैं। अच्छा, ये इस ब्लू एरो वाले का एक जो सब सीन बन सकता है वो ये है कि मैंने कहा है कि ये यहाँ से जो है 19.5 तक जाएगा, तो 19.5 तक पहले जाना इस चीज़ के चांसेस जो हैं ज़्यादा हैं, पर हो सकता है कि ये यहीं से डाउन साइड की जानिब भी आए और फिर इस डाउन साइड से जो है ये दोबारा अप साइड की जानिब जाए। बेसिकली ये मैं इसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ। जी ठीक हो गया। तो अब मैं जल्दी से इनके ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो की जानिब जाते हैं तो आप लोगों ने वेट करना है दोनों सिचुएशंस में, जब ये 19.5 तक जाए और फिर डाउन साइड की तरफ आए या फिर ये यहीं से डाउन साइड की तरफ आए, तो आपने वेट बेसिकली इस ट्रेंड लाइन तक का करना है। तो इस ट्रेंड लाइन पर जब ये आता है तो आप लोगों ने इसको बाय करना है कम से कम 16 रुपीज़ के लेवल पर। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 14.5 यानी कि 1 से 1.5 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका जो टीपी होगा वो 19.5 से 20 रुपीज़ तक का होगा। इसी तरह अगर आप इस रेड एरो वाले सीन को फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने देखना है कि इस अपर ट्रेंड लाइन पर जो है आपको कैसी एक्टिविटी मिलती है BIPL में से। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो आप लोगों ने इसको 15 रुपीज़ वाले लेवल पर बाय करना है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 14 रुपीज़ या 13.5 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका पहला टीपी 16.5 का होगा और जो आपका सेकंड टीपी बन सकता है वो 17.5 का, यानी कि इस कैंडल की ओपनिंग, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस बन सकता है, यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर इसका मौजूद है। और अगर ये आपको इस 16 रुपीज़ वाले लेवल से ही रिजेक्शन लेता नज़र आता है तो इस 15 रुपीज़ वाली बाइंग को आपने यहाँ पर निकाल देना है और फिर इसका वेट करना है इस 15 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक करने का और फिर आपने इसकी जो बाइंग होगी वो 10 रुपीज़ पे करनी है। बट 15 रुपीज़ वाले लेवल के ब्रेक होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। यहाँ से जो है ये दोबारा अप साइड की मूव भी आपको दिखा सकता है। हो सकता है कि ये जो है इस अपर ट्रेंड लाइन को फॉलो ना भी करे और हो सकता है इस अपर ट्रेंड लाइन को फॉलो भी करे। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस BIPL के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को BIPL ने फॉलो किया था तो क्या इन सिनेरियोज़ में से भी किसी को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।